अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बलगम के हवाले से है। यानी कि बहुत सारे ऐसे अफराद जो ये कहते हैं कि सुबह जब वो उठते हैं तो उनके गले में बहुत ज़्यादा बलगम जमा हुई होती है, उनको बलगम की वजह से बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील होती है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ वो तमाम डाइट्स शेयर करने जा रहा हूँ जो एक्सेसिव बलगम पैदा करने का मौजब बनती हैं। लिहाजा अगर हम उनको अपनी लाइफ में स्किप कर दें तो हम बलगम जैसे मसाइल से बच सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बलगम की। बलगम जो है ये हमारी बॉडी के लिए अच्छी भी होती है, अच्छा बलगम भी होता है। यानी जब भी किसी बैक्टीरिया का या वायरसेस का हमारी बॉडी पर अटैक होता है तो मुंह के रास्ते अगर अंदर जाते हैं तो ये जो बलगम होती है ये उसको कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करती है। इसके अलावा जब भी कोई वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारी बॉडी पर इफ़ेक्ट करता है या इसके अलावा फंगस इन्फेक्शन हमारी बॉडी पर इफ़ेक्ट करता है तो हमारा जो बॉडी का इम्यूनाइजेशन सिस्टम होता है वो एक्टिव हो जाता है। जब वो एक्टिव होता है उसके एक्टिव होने की वजह से भी बलगम जो है वो पैदा हो सकती है। लिहाजा बलगम का बॉडी में जिस तरह से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव असरात मौजूद हैं वैसे ही इसके नेगेटिव असरात भी मौजूद होते हैं। लिहाजा आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ उन तमाम डाइट्स को शेयर करूंगा जिनको हम अपनी लाइफ से अगर स्किप कर दें तो हम एक्सेसिव बलगम जैसे मसाइल से बच सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स की कि वो कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स जो दूध से बनी होती हैं अगर हम उनको अपनी लाइफ से स्किप करते हैं तो हम बलगम जैसे मसाइल से बच सकते हैं। मिसाल के तौर पर दूध से बनी हुई वो तमाम आइटम्स जो हम खाते हैं, घर में पकाते हैं, कस्टर्ड, खीर वगैरह, अगर हम उससे इज्तनाब करें तो हम बलगम जैसे मसले से बच सकते हैं। इसके अलावा मिल्क वगैरह का, चीज़ वगैरह, बटर वगैरह का अगर इस्तेमाल हम अपनी लाइफ में कम कर दें, स्किप कर दें तो तब भी हम बलगम पर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर बात करते हैं कि वेजिटेबल्स की कि वो कौन सी ऐसी सब्ज़ियां हैं जिनके हम इस्तेमाल आम ज़िंदगी में इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन उनके इस्तेमाल करने से हमारे गले में बलगम जो है या हमारी बॉडी में बलगम जो है वो दिन ब दिन बढ़ती है। उसको कंट्रोल करने के लिए हम इन वेजिटेबल्स को अपनी लाइफ से निकालना होगा। इन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल हमने तर्क करना होगा। मिसाल के तौर पर जिस तरह बैंगन है, बैंगन के इस्तेमाल करने से आपको बलगम हो सकती है। इसके अलावा पालक वगैरह का अगर इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी बलगम पैदा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इसके साथ टमाटो केचप वगैरह का हम आम ज़िंदगी में बहुत सारा इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से एक्सेसिव बलगम जो है इसके पैदा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तीसरे नंबर पर बात करने जा रहा हूँ फ्रूट्स के हवाले से। यानी कि कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो हमारी बलगम में इजाफ़ा करने का मौजब बनते हैं। मिसाल के तौर पर ऑरेंजेस का इस्तेमाल यानी कि माल्टे का ज़्यादा इस्तेमाल करना भी हमारी बलगम में इजाफ़े का बायस बन सकता है। इसके अलावा ग्रेप्स यानी कि अंगूरों का इस्तेमाल करना हमारी बॉडी पर पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव इफ़ेक्ट भी डाल सकता है। इसके अलावा बनाना जो है ये सबसे तेज़ी से बलगम पैदा करने वाला एक फ़्रूट है। अगर इस फ्रूट का भी हम अपनी लाइफ से इस्तेमाल कम कर दें या स्किप कर दें तो बलगम जैसे मसाइल से बचा जा सकता है। चौथे नंबर पर बात करने जा रहा हूँ फ़ास्ट फूड के हवाले से कि फ़ास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल भी बलगम पैदा करने का मौजब बन सकता है। क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारी खुराक वाली नाली से होता हुआ मैदे में ट्रांसमिट होता है। मैदे और इस नाली के दरमियान में एक छोटा सा वाल्व होता है। इस वाल्व का काम ये होता है कि ये मैदे से आने वाले तमाम एसिड्स या तेज़ाबियत वगैरह को नाली में आने से रोकता है। अगर हम कुछ इस तरह की चीज़ें का इस्तेमाल करें जिसमें बहुत ज़्यादा मसाला जात का इस्तेमाल किया गया हो, बहुत ज़्यादा आयली चीज़ें हों, अगर उनका हम इस्तेमाल करते हैं तो ये जो मैदे में पैदा होने वाला एसिड होता है ये वाल्व के अंदर से क्रॉस करके ये नाली में आना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी नाली में बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत होती है। इस तेज़ाबियत इस हद तक होती है कि आपके गले में रेशा बनना स्टार्ट हो जाता है। तो आपने सुना भी होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमने खाना तो खाया है लेकिन ऐसे लग रहा है कि जैसे हमारे गले में ही अटका हुआ है। तो इसकी सबसे मेन वजह यही होती है कि फ़ास्ट फूड का जो हमने ओवर इस्तेमाल किया होता है, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है या फिर बहुत ज़्यादा चॉकलेट वगैरह का इस्तेमाल करने से भी गले में जो प्रॉब्लम्स होती हैं बलगम की वजह से वो उनमें शिद्दत आना स्टार्ट हो जाती है। तो लिहाजा आपने अपनी लाइफ में इस तरह की तमाम फास्ट फूड्स, चॉकलेट्स वगैरह का भी आपने स्किप करना होता है।
5वें नंबर पर मैं बात करने जा रहा हूँ फर्मेंटेड फूड्स के हवाले से। फर्मेंटेड फूड्स कौन सी फूड्स होती हैं जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के, जिस तरह आप देहाती इलाकों में तो बहुत ज़्यादा अचार का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो लोग जब अचार को अपने हर खाने में शामिल कर लेते हैं तो शामिल करने की वजह से भी उनके गले में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव बलगम का पैदा होना स्टार्ट हो जाता है। तो लिहाजा आपने अपनी डाइट में से आपने अचार को स्किप करना है। इसमें सबसे ज़्यादा जो रेशा पैदा करने का, बलगम पैदा करने का मूजब बनता है वो गोभी का अचार होता है। अगर उसका इस्तेमाल आप ज़्यादा करेंगे तो बलगम ज़्यादा बनेगी। इसके अलावा दही वगैरह का इस्तेमाल जो है वो आपने कम करना होता है। दही का इस्तेमाल करने से भी एक्सेसिव बलगम जो है उसका पैदा होना स्टार्ट हो जाता है और बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो लिहाजा आपने अचार वगैरह के साथ दही वगैरह को भी आपने अपनी डाइट से स्किप करना होता है। उम्मीद करता हूँ कि आज की छोटी सी वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।